नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिन मकीनिन हमीदिन करीमिन रऊफुर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामईनो नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़्ल व करम और रसूल मुहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन पाक के तसद्दुक़ से आज मेरा मौजू है हुज़ूर उम्मत के रूहानी बाप हैं। सूरत बलद की 3 आयत में अल्लाह ताला फरमा रहा है व वालिदिन व मा वलद, ए हबीब मुकर्रम आपके वालिद या इब्राहीम की कसम और इनकी कसम जिनकी वलादत हुई। ये आयत मुक़द्दस हमें बता रही है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनसे पैदा होने वाली वो औलाद जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत और रसालत नसीब फरमाई। अल्लाह ताला फरमा रहा है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म अतहर के अंदर अपने प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर का चिराग जलाया और ये नूर की रूह जब अल्लाह ताला ने फूंक दी, उसके बाद अल्लाह ताला फरमा रहा है कि आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में पुश्त दर पुश्त यही नूर मुंतकिल होता रहा। मुंतकिल उनमें हुआ जिस औलाद ने, जिस बच्चे ने, जिस अल्लाह तबारक व तआला ने जिस बाप को, ये बेटे को ये नबूवत का जो सिलसिला था जिससे चलाना था। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि पुश्त दर पुश्त ये सिलसिला चलता रहा, खा कोई 40 कबीलों से भी ताल्लुक़ रखता हो, लेकिन ये वही बच्चे को अल्लाह नसीब करता था जिसने जो नबूवत और रसालत का सिलसिला चलाना होता था। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये नबी और रसूल जितने भी हैं, इनमें अल्लाह ताला के हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर का जो जलवा है उसी के साथ ये काम सारा जो है सिलसिला हर नबी और हर रसूल चला रहे हैं। हर नबी में नबूवत का चिराग जल रहा है, हर नबी हजूर के नूर से फैज़गीर है, हर नबी में कमाल हजूर के नूर का है। जैसे कहते हैं कि बिन तेल के दिया जलता नहीं, और इसी तरह नूरे नबी के बगैर कोई नबी और रसूल बनता नहीं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि ये पुश्त दर पुश्त ये जो नूर चलता आ रहा था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके कई हज़ार पैगम्बरों में ये मुंतकिल होता रहा। आखिर ये जो नूर था अल्लाह फरमाता है मैंने हज़रत इस्माईल तक मुंतकिल फरमा दिया, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके हज़रत इस्माईल तक ये नूर मुंतकिल पुश्तों में होता रहा। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मैंने ये जो नूर मुंतकिल किया है, ये जो है मैं इसकी कसम खा रहा हूँ। व वालिदुन व मा वलद, कि मैं कसम खा रहा हूँ अल्लाह है महबूब मुस्तफ़ा तेरे बाप की और फिर जो उसकी औलाद जो नबी बनी मैं उनकी कसम खा रहा हूँ। ये बात हमें यह सबक दे रही है कि ये उन औलाद की या उस नबी आदम की कसम नहीं है, असल में जो उसके अंदर नूर का जलवा है जिससे उनको अल्लाह ताला ने नबूवत का शर्फ बख्शा है, जो नूर की बत्ती जल रही है जिससे वो हर नबी फैज़ याब हो रहा है, असल में अल्लाह ताला उस नूर की कसम खा रहा है। तो यही नूर जो है एक दफ़ा अल्लाह ताला ये कसम खा रहा है सूरत बलद में, और दूसरी दफ़ा फिर इसी में अल्लाह ताला हमें यह भी ज़ाहिर कर रहा है सूरत बलद की एक आयत मुक़द्दस में कि ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, और मुझे शहर मक्का की कसम, ये मक्का के शहर की अल्लाह कसम खा रहा है। इसकी क्यों खा रहा है? फरमाया कि सूरत ने ये इसी सूरत बलद की 2 आयत मुक़द्दस में रब फरमा रहा है व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, क्योंकि इस शहर में मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सौकल लैल गली मक्का में पैदा हुए, यानी इसी शहर मक्का में मेरे आका पैदा हुए, इसलिए मैं शहर मक्का की कसम खा रहा हूँ। कभी अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम की कसम खा रहा है, कभी आदम अलैहिस्सलाम से 1 लाख कई हज़ार नबी और पैगंबर रसूल हैं जो उनकी कसम खा रहा है, और कभी अल्लाह तबारक व तआला शहर मक्का की कसम खा रहा है। अल्लाह फरमा रहा है वो मैं कसम इसलिए खा रहा हूँ कि हज़रत अब्दुल्ला की पेशानी में मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जब आपके बाप की पेशानी और पुष्ट में ये नूर आया, तो मैंने अल्लाह फरमाता है मेरे हुक्म से ये नूर बीबी आमना के सदफ़े रहम में मैंने मुंतकिल फरमा दिया, और फिर बीबी आमना का जो माथा मुक़द्दस था वो चमकना शुरू हो गया। और जो ही ये मक्का में पैदा हुए
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी आमना की गोदे अतहर में यही नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वकू पजीर हुए। आपका नूर जलवा अफरोज हुआ। एक अतर बेज नूरानी फूल बीबी आमना की गोद अतहर में जब खिला तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, तो फिर मैंने कसम खाई है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, कि मुझे शहर मक्का की कसम इसलिए खा रहा है कि इसमें मेरे महबूब मुस्तफ़ा जो हैं वो तशरीफ़ फरमा हुए। अल्लाह कसमें खा रहा है। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ए लोगो, ये देख लो कि पता चला कि हम सब इंसानों के बाप जो हैं वो आदम अलैहिस्सलाम हुए, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाप भी जिस्मानी लिहाज से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हुए, और ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूहानी लिहाज से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के भी बाप हैं। वो कुछ इस तरह है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं जिस्मानी लिहाज से दुनिया में बाप आदम अलैहिस्सलाम, और रूहानी लिहाज से आदम और पूरी उम्मत के हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूहानी बाप हैं। वो हमें कहाँ से पता चला? वो सूरह अहज़ाब की 40 आयत मुक़द्दस फरमा रही, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं। यानी जिस तरह हम आदम अलैहिस्सलाम को अपना बाप समझते हैं, इस तरह आका हमारे बाप नहीं है, क्योंकि उनके बच्चे हज़रत इब्राहीम और कासम, तैयब, ताहिर वो तो बचपन में वफ़ात पा चुके थे, लेकिन अल्लाह ताला फरमा रहा है रूहानी तौर पे जो है वो हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी सारी उम्मत के बाप हैं। और इसीलिए मैंने फरमाया है, अल्लाह फरमाता है नूरुल अनवार मैंने अपने महबूब का नाम रखा है, और अबू अल अरवाह रखा है, यानी रूहों के बाप रख दिया है। अब हम चलते हैं सूरह अहज़ाब की 6 आयत की तरफ कि अल्लाह फरमा रहा है अन्नबिय्यु बिल मुअमिनीना मिन अनफुसिहिम, और ये नबी मोमिनों के साथ उनकी जानों से ज़्यादा करीब और हकदार है। अब करीब भी है और हकदार भी है, 2 बातों को याद रखना। और तीसरी आयत मुक़द्दस में यही इसका अगला हिस्सा है, व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, और आपकी अज़वाजे मुतहरात उनकी माएँ हैं, यानी जितनी भी आपकी बीवियां हैं उम्महातुल मोमिनीन हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो पूरी उम्मत की माएँ हैं। अब अल्लाह फरमा रहा है कि ये देखिए मैंने माँ को जो उम्महातुल मोमिनीन हैं उनको हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शर्फ़े ज़ौजियत मिला, जिसकी वजह से मैंने पूरी उम्मत की जो मेरे उम्महातुल मोमिनीन की कदर करता है, इज़्ज़त करता है और माँ का शर्फ समझता है, तो फरमाया उसके लिए मैंने जन्नत हतमी, कती और शर्तिया कर दी है। और इसी तरह अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मैंने जो रूहानी बाप आपके लिए मैंने कहा है कि वो आपका रूहानी बाप है। तो रूहानी बाप जो होते हैं वो तो इंसान को आसमान से ज़मीन की तरफ लाते हैं और फिर ज़मीन से आसमान की तरफ लेके जाते हैं। और जो जिस्मानी बाप होते हैं वो आसमान से ज़मीन की तरफ लाते हैं, लेकिन आसमान की तरफ तो फिर कमली वाले आकाए दो जहां कब्र तक भी और जन्नत तक भी लेके जाते हैं, इंसान के हशर तक भी वही साथ देते हैं। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अगर बाप खुश हो जाए तो अल्लाह, बाप की खुशी जो होती है, बाप की मुस्कुराहट जो होती है, उसमें तो अल्लाह ताला की रज़ा होती है, अल्लाह भी खुश हो जाता है। और अगर माँ खुश हो जाए तो जन्नत का इंसान मुस्तहिक हो जाता है। ये तो एक जिस्मानी बाप की बात है, लेकिन रूहानी बाप जब खुश हो जाए तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। उस बाप से ये अल्लाह तबारक व तआला हमें नसीब फरमा रहा है। और फिर वो माँ जो दुनियावी माँ एक पाकीज़ा माँ है, उसके लिए जन्नत का वादा किया है कि इंशाअल्लाह ताला बाफ़ज़्ल खुदा उसको जन्नत ज़रूर मिलेगी। लेकिन वो उम्महातुल मोमिनीन जिनको शर्फ़े ज़ौजियत हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिला है, व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, तो उनका जो अल्लाह ताला ने दर्जा लिखा है वो हमारी माएँ हैं। उनके कदमों के नीचे कैसी जन्नत है, वो जन्नत की मालिक हैं। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा जैसे आप उम्मत के बाप हैं, इसी तरह उनकी बीवियां भी, हम उम्महातुल मोमिनीन भी हमारी माँ हैं। तो इसी तरह अब हमने इस आयत मुक़द्दस में अन्नबिय्यु बिल मुअमिनीना मिन अनफुसिहिम, इसमें ये देखा है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी जानों से ज़्यादा करीब हैं। दूसरा इसका हिस्सा है और हकदार हैं।
तीसरा हिस्सा इसका ये है कि उनकी जो ज़ौजियत है, जितनी भी औरतें आपकी उम्महातुल मोमिनीन, जितनी भी उनकी ज़ौजा मोहतरमा है, वो हमारी माँ हैं। तो जो जानों से करीब हैं, एक बात उसके बारे में करते हैं, और दूसरी बात वो हमारे हकदार कैसे हैं। आइए हम चलते हैं सबसे पहले हुकूकुल इबाद की तरफ। कहते हैं कि शरीयत में गैरों से अपनों का हक ज़्यादा होता है। शरीयत में गैरों से अपनों का हक ज़्यादा होता है। रिश्तेदारों से करीबी पड़ोसियों का हक ज़्यादा होता है। खूनी रिश्तों से और अहल खाना से ज़्यादा बीवी बच्चों का हक होता है। फिर इनसे बढ़ के वालदैन का हक होता है। वालदैन से बढ़ के अल्लाह ताला फरमाता है फिर अपनी जान का हक होता है, यानी हुकूक नफ्स होता है। तो हकूक जो है ये अल्लाह ताला ने हमें बताए हैं। ये हुकूकुल इबाद की बात हो रही है, हकूक नफ्स की बात हो रही है, हकूक अल्लाह की बात हो रही है, और हकूक रसूलुल्लाह की बात हो रही है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जब इंसान को अपने नफ्स पे हक है तो वो कैसा हक है। इसी में जो इंसान हकूक नफ्स रखता है, इसमें अल्लाह का क्या हक है और इंसान का क्या हक है। आइए देखते हैं अल्लाह कैसे फरमा रहा है। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ऐ लोगों, जैसा कि मैंने इंसान को उसकी जान का हक दिया है कि वो अपनी जान को संभाले, अपनी जान को अजीज समझे, तो कुरान पाक की सूरत माइदा से मैं तलावत करती हूँ। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु, तुम पर मुर्दार हराम कर दिया गया है, वद्दामु और खून, व लहमुल खिंजीर और सूर का गोश्त, व मा उहिल्ला लिगैरिल्लाह बिही और वो जानवर जिस पर ज़िबा करते वक्त गैरुल्लाह का नाम पुकारा गया हो, यानी बुत, लात, मनात, उज़्ज़ा, हुब्बल वगैरह का नाम लेके अगर उस हलाल जानवर भी है उसको ज़िबा किया तो वो हराम है। लेकिन हकूक नफ्स के बारे में अल्लाह ताला फरमा रहा है मैं खुदा हो के अपने इस जो हुक्म है उसमें मैं नरमी कर रहा हूँ। आप मेरी नरमी देखिए कि अगर आपकी जान जाती हो, आपको इतनी तकलीफ़ हो रही है, आपके गिरदो नवा को चीज़ खाने को नहीं है, तो आप इसको बकदरे ज़रूरत आप जितनी आप ज़िंदा रह सकते हैं इस कदर थोड़ा सा ले सकते हैं, ताकि आप अपना नफ्स, अपनी जान को संभाल लो। यानी जान का हकूक नफ्स अल्लाह तबारक व तआला ने इतना रखा है कि अल्लाह ने अपने हुक्म में नरमी फरमा दी है। इसी तरह अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हकूक नफ्स, अभी तो मैंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हकूक बयान करना है, अभी नफ्स का और अल्लाह ताला का हकूक बयान कर रही हूँ। अल्लाह फरमाता है जैसे नमाज है, नमाज जब तुम पढ़ते हो तो इसमें मैंने कहा बंदे नमाज जो है तू अपनी अदा कर, मेरा हुक्म है 700 मरतबा मैंने हुक्म दिया है। मैं इस हुक्म में फिर ढील दे रहा हूँ कि अगर किसी को कोई बीमारी है, तकलीफ़ है, उसके पास टाइम नहीं है, मजबूरी है, तो वो उसमें भी वो अगर नहीं पढ़ सका तो वो कज़ा भी कर सकता है। बीमार है तब भी कज़ा कर सकता है। अगर बीमार है तो वो लेट कर पढ़ सकता है, लेट कर नहीं तो वो अपने ख्यालात से पढ़ सकता है। अगर वो यानी अगर ऐसा हो सकता है तो वो बैठ के पढ़ सकता है, यानी खड़ा होके नहीं तो बैठ के नहीं तो लेट के भी नहीं पढ़ सकता तो अपने ख्यालात से पढ़ सकता है। इतनी नरमी अल्लाह ताला ने नमाज में रख दी है। लेकिन नमाज फ़र्ज़ है, इसे अदा ज़रूर करना है। इसमें अल्लाह अपने अहकाम पर नरमी कर रहा है और कहता है कि बंदे तू अपने नफ्स पर प्यार, अपने नफ्स को अजीज़ समझ। फिर अल्लाह ताला फरमा रहा है कि रोज़ा तुम रखते हो, मैंने रोज़ा भी फ़र्ज़ काम किया है। अगर रोज़े में तुम्हें तकलीफ़ है तो तुम कज़ा रख सकते हो, टाइम नहीं तो वो भी कज़ा रख सकते हो। अजान हो गई है और रोज़ा आपने अभी रखना है तो दौरान अजान ही कुछ ना कुछ खा सकते हो, मैंने आपके लिए नरमी रखी है। इसी तरह एक सहाबा इकराम थे, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए और अर्ज़ करने लगे या रसूलल्लाह फ़लाँ बिन फ़लाँ आदमी जो है वो रोज़ा दिन को रखता है, सारी रात इबादत करता रहता है। आपने फरमाया ऐसा नहीं, रात को कुछ वो वक्त जो है वो सो जाया करे, आराम कर लिया करे, उसको अपने नफ्स पे हक है। तो अल्लाह ताला ने ऐसे हक रखे हैं। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रातों को जागते थे, आप इबादत करते थे, दिन भर भी आप सारे सिलसिले और इबादत, दुनियावी काम भी और दीनी काम भी करते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी ज़ात अक़दस के लिए भी जो सूरत मुज़म्मल है उसकी 3 आयत मुक़द्दस में लिखा है, 1 और 2, 3 आयतों में आपने मुकम्मल बात फरमा दी है कि या अय्युहल मुज़म्मिलु कुमिल लैला इल्ला कलीला, ए कमली ओढ़ने वाले नबी आप रात को नमाज में क़याम फरमाया करें,
निस्फहू अविन कुछ मिनहू कलीला, मगर थोड़ी देर के लिए, आधी रात या इससे भी कम, इससे कम कर दें, यानी कुछ सोया भी करो, आधी रात तक या उससे भी ज़रा कम वक्त लगा के कुछ सोया करो, ताकि आपको यानी सेहत अच्छी रहे। तुम्हें नफ्स का हक, अल्लाह ताला फरमाता है मैंने ऐसे नफ्स के हक दिए हैं, लेकिन अपने हक में भी मैंने नरमी की है कि अपना ये जो नफ्स है, हकूक़े नफ्स का आपने ख्याल करना है। अल्लाह ताला फरमाता है तेरे हकूक़े नफ्स से भी बढ़ के मैंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक रखा है, जिसे मैंने फरमाया कि ए नबी मुकर्रम मोमिनों के साथ उनकी जानों से ज़्यादा करीब हैं और हकदार हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे नफ्स से भी ज़्यादा हकदार जो है वो हमारे महबूब मुस्तफ़ा कमली वाले आका दो जहाँ अल्लाह के लाडले हबीब हैं, कि जब अल्लाह ने उस हक में कोई नरमी नहीं रखी, अपने हक में नरमी रखी है कि ऐ बंदे, जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक की बारी आ जाए तो उस वक्त अपने नफ्स को पीछे रख और मेरे आका के हकूक को साथ माथे पे रख। अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ बंदे, जो मेरे महबूब मुस्तफ़ा से प्यार नहीं करता तो उसके लिए मैंने ये बात फरमा दी है कि मेरे हजूर की नाराज़गी मेरी नाराज़गी है, आपकी बेअदबी मेरी बेअदबी है, आपसे लड़ाई मुझसे लड़ाई है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी नाराज़गी, उनकी लड़ाई, उनकी बेअदबी अल्लाह ताला को अच्छी नहीं लगती। अल्लाह फरमाता है इस अमल में मेरे आका के हक़ में, मेरे आका से मोहब्बत करने से, उनका हकूक़ अदा करने से मैंने कोई भी छूट या नरमी, उसमें मैंने कोई भी फ़र्क नहीं छोड़ा। मैंने यही बात कही है कि जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दें उसको मानना चाहिए। आका के कहे को मानने का नाम ही ईमान है। व आतीउल्लाह व आतीउर रसूल, मेरे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। आका की इताअत जो है वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत मेरी ही इताअत है, इसमें मैंने नरमी नहीं देखी। तो इसी तरह अब्दुल्ला बिन अबी, इनके बारे में ये आयत मुक़द्दस नाज़िल हुई इसलिए कि अल्लाह ताला फरमा रहा है वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून, और ना ही अल्लाह ऐसी हालत में इन पर अज़ाब फरमाने वाला है कि वो इससे मग़फ़िरत तलब कर रहे हों। अब्दुल्ला बिन अबी जो था वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं करता था, आका कहा नहीं मानता था। तो जो आका का कहा नहीं मानते और प्यार नहीं करते, बाप रूहानी बाप तस्लीम करते ही नहीं हैं, उनको उनका हक देते ही नहीं हैं, अपनी जानों के से ज़्यादा करीब समझते ही नहीं हैं, तो अल्लाह ताला ने उनको मुनाफिक कहा है। मुनाफिक कौन था? अब्दुल्ला बिन अबी मुनाफिक था। वो कब्रिस्तान में जब दफन हो गया तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन कब्रिस्तान में तशरीफ़ ले गए। चलते चलते कुदरती आप उस कब्र के करीब, अब्दुल्ला बिन अबी की कब्र के करीब जब ठहरे तो अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह अनफाल की ये जो मैंने आयत बोली है 33 आयत मुक़द्दस ये नाज़िल हो गई कि ऐ मेरे प्यारे कमली वाले आका दो जहां, मैं तेरी बेअदबी नहीं कर सकता। अल्लाह भी अपने महबूब की इतनी इज्जत करता है, इतने मोहब्बत करता है कि मैंने मुनाफिक जो है उसके लिए मैंने अज़ाब कब्र देना है। तो मैं जब तक आप यहाँ तशरीफ़ फरमा मैं इसको अज़ाब नहीं कर सकता। ऐ मेरे प्यारे लाडले हबीब, आप यहाँ से तशरीफ़ ले जाइए ताकि मैं इस मुनाफिक को अज़ाब कर सकूं, क्योंकि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी जो है वो शफायत नहीं करते। आप जहाँ भी खड़े हों आप उनके लिए रहमत की दुआ नहीं करते और ना मुनाफिकों के लिए आप खुश हैं। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ से जाने के लिए अल्लाह ताला ने ये आयत मुक़द्दस नाज़िल फरमा दी कि आप यहाँ से तशरीफ़ ले जाएं और मैं इस मुनाफिक को अज़ाब कब्र दे सकूँ। अल्लाह ताला फरमा रहा है, ये सूरत अल बकरा की सूरत में अल्लाह ताला बड़े ही अच्छे अंदाज के साथ, जब हम सूरत पहला सुपारा पढ़ते हैं तो इसमें इस किताब में बड़ा तसलसल अल्लाह ताला ने रखा है। सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला आयत नंबर 1 में अपने कुरान पाक का जिक्र कर रहा है, फिर उसके बाद आयत नंबर 2 में भी जिक्र कर रहा है, और सूरत बकरा में मोमिनीन का जिक्र 3 ta 5 आयत मुक़द्दस में कर रहा है। इसी तरह कुफार का जिक्र 6 ta 7 आयत में कर रहा है, और जो मुनाफिकीन है, जो कमली वाले आका दो जहां से मोहब्बत नहीं करते, उनको उनका हक नहीं देते, उनको बाप रूहानी तस्लीम नहीं करते, तो उनका जिक्र जो है वो 8
आयत मुकद्दस सूरत बकरा की जो है 8 से लेके 20 आयत तक अल्लाह तबारक व तआला उनकी नाफरमानियों का, उनके अजाब का जिक्र कर रहा है। और अल्लाह फरमा रहा है उनके लिए अजाब मुहीन भी है, अजाब अलीम भी है, अजाब अजीम भी है। अल्लाह उन्हें इतना दर्दनाक अजाब दे रहा है। लिहाजा जो आका से मोहब्बत नहीं करते, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रूहानी बाप नहीं समझते, उनके लिए तीनों किस्म के अजाब अल्लाह ताला ने तैयार कर रखे हैं। अल्लाह ताला फरमा रहा है, मैंने सूरत अल बकरा में 42 आयत से 124 आयत तक मैंने यहूदियों के बारे में बताया है। ये क्यों फरमाया है? ये भी लोग जो थे अंबिया इकराम को कत्ल करते आए और आज तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक कुरान में जो भी आपकी जो मोहब्बत की बातें उसको छुपाते हैं और उनसे बर्दाश्त नहीं होती। पहली किताबों में भी जब ये तौरात में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र आता तो इसको वो छुपाने की कोशिश करते, आपकी नबूवत से वो हसद किया करते थे। उनको ना मोहब्बत करने की वजह से अल्लाह ताला ने उनके लिए ये 42 आयत से लेके 124 आयत तक अल्लाह ताला ने उनको नाफरमान और उनके लिए नाफरमान गिना है और उनके लिए दोज़ख का अजाब सुनाया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरा कमली वाला आका दो जहां जो है इसमें आप जिस तरह हकूक़ुल इबाद का ख्याल रखते हो, हकूक़ अल्लाह का ख्याल करते हो, इन सब हकूक़ से जितने भी हकूक़ हैं अल्लाह ताला ने बताए, इन तमाम हकूक़ से बढ़ के मेरे कमली वाले आका दो जहां का हकूक़ जो है वो सबसे ज़्यादा है। अल्लाह फरमाता है ये रूहानी बाप तो अपनी उम्मत का इतना ख्याल करता है, ये जो जिस्मानी बाप है इंसान वफात पा जाता है तो उसको कब्र तक छोड़ के आ जाते हैं, लेकिन ये जिस्मानी बाप तो कब्र तक हैं और फिर उसके बाद जो रूहानी बाप है वो कब्र में भी जलवागर होते हैं और फिर वो हशर के मैदान में भी साथ देंगे और फिर जन्नतुल फरदौस में भी पहुंचाने वाले हैं। वो ऐसे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी अतायत जो है वो हमें सबको करनी चाहिए और ये मान जाना चाहिए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रूहानी बाप हैं। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ऐ लोगों मोहब्बत की हद लगा दो, यारी मेरे आका से पक्की लगा दो और ऐ मोमनो मेरे महबूब मुस्तफ़ा से अपना रूह का रिश्ता पक्का रखो, निस्बत मुस्तफ़ा खुदा से मांगो और बारगाहे रब्बुल इज़्ज़त में हाज़िर रहो। खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, कैसा शेर है, खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। तो अल्लाह ताला तो उनकी रज़ा चाह रहा है कि मेरे महबूब की मुझे रज़ा चाहिए, तुम मुझे ढूंढ रहे हो, मैं तो अपने महबूब मुस्तफ़ा को इतना प्यार कर रहा हूँ, मैं तो उनके साथ अपना मोहब्बत का जो सिलसिला है चलाया हुआ है। तो लोगों ऐसे मुसलमान हो जाना चाहिए हमें कि हर लम्हा है मोमन की नई शान नई आन, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान, कहारियो गफ़ारियो कुदसियो जबरूत कारी नज़र आता है हकीकत में कुरान। पता चला कि हमें उठते बैठते सोते जागते हमें हर वक्त जो है वो कुरान की बात करनी चाहिए। कुरान की बात का मकसद ये है कि हमें कुरान पाक यानी निज़ाम मुस्तफ़ा के हिसाब से हमें ज़िंदगी बसर करनी चाहिए और कमली वाले आका दो जहाँ के हर हुक्म को मानना चाहिए। पूरा कुरान पाक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हैं, उनके हुक्म हैं, अल्लाह के जो ये जो ऐलान हैं ये सारे के सारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए हुए कुरान का की अतायत का हुक्म दे रहे हैं। तो हमें कुरान पाक को सही दुरुस्त और तफसीर और तजवीद के साथ पढ़ना चाहिए ताकि हम अब अपने प्यारे महबूब मुस्तफ़ा के साथ जो हक़ है उनके रूहानी बाप होने का अदा कर दें और हमारी प्यारी उम्महातुल मोमिनीन जो हैं अपनी माएँ उनका हक़ अदा कर सकें और अल्लाह तबारक व तआला हमें जन्नतुल फरदौस के आला खित्तों में जगह अता फरमाए और ईमान की ताकत और पुख्तगी नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।